अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो एज यू गाइस नो कि हमने पास्ट पेपर्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो CSS 2022 जनरल साइंस एंड एबिलिटी के MCQs का सोल्यूशन है। ठीक है, MCQs को डिस्कस करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो 20th से फर्स्ट की तरफ जाएंगे। देखते हैं क्या है MCQ। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल फोन मेमोरी। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना होता है, स्टेटमेंट समझनी होती है। स्टेटमेंट क्या है कि विच वन, कौन सा एक, इज नॉट, नहीं है, अ पार्ट, हिस्सा, ऑफ सेल फोन मेमोरी, सेल फोन की मेमोरी का। LCD, बैटरी, वाटर या नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स वाटर, मतलब वाटर का तो कोई ताल्लुक नहीं बनता सेल फोन से, तो वाटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग के मंदरजा झेल में से कौन सा मे बी, हो सकता है, कंसिडर्ड, समझा जा सकता है, एज द फैक्टर हैविंग इन्फ्लुएंस, कि उसका इन्फ्लुएंस है ऑन द इंटेलिजेंस, हमारी जहनियत पे। इन्फ्लुएंस मतलब उसका असर है कोई। ठीक है, तो हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, ड्रेसिंग, स्माइलिंग या नन ऑफ दीज। तो इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स जिस पे उसका इन्फ्लुएंस हो, तो वो इनमें से हेरिडिटरी होगा। अब ड्रेसिंग और स्माइलिंग का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है? ठीक है, तो हेरिडिटरी इज द राइट आंसर। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय, यानी कोविड-19 किसकी वजह से हुआ था? बैक्टीरिया, वायरस, इंजेक्शन या नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स वायरस की वजह से हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग, मंदरजा झेल में से कौन सा, मे बी यूज्ड, इस्तेमाल हो सकता है, टू बी मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, सबसे खतरनाक तरीन रेडिएशन, एमिटेड बाय द सन, जो कि सूरज से निकलती हैं? इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट या नन ऑफ दीज। तो अल्ट्रावायलेट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, मंदरजा झेल में से कौन सा, कैन नॉट बी कंसिडर्ड, नहीं समझा जा सकता, एज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है? जिसको दोबारा रीन्यू किया जा सके, दोबारा इस्तेमाल हो सके, या जो चीज़ कभी ख़त्म ना होने वाली हो, वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो यहाँ पे है पेट्रोलियम, वाइंड, सोलर या नन ऑफ दीज। तो वाइंड और सोलर तो रिन्यूएबल है। ठीक है, तो पेट्रोलियम रिन्यूएबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मंदरजा झील में से कौन सा, इज नॉट द पार्ट ऑफ, वो हिस्सा नहीं है, क्वांटिटीज, मिकदारों का, यूज टू डिस्कस द कंप्यूटर मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जो यादाश्त है, उसको डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहला है बाइट, BITE, बाइट। दूसरा है बिट, तीसरा है BYTE, बाइट, या नन ऑफ दीज। तो ये जो फर्स्ट वन BITE, बाइट है, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इनसे, सो इट्स द राइट आंसर। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट कॉजेस, डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, ऑफ आयरन, आयरन की, इन ह्यूमन डाइट, इंसानी खुराक में, कॉजेस, वो वजह बनती है किसकी? हेपेटाइटिस, मलेरिया, अनीमिया या नन ऑफ दीज। तो अनीमिया की वजह बनती है ना, तो अनीमिया इज द राइट आंसर। व्हाट डज RNA स्टैंड फॉर, कि RNA का पूरा क्या बनता है, पूरी फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, रशियन नेशनल असेंबली, रेड नाइट्रिक एसिड या नन ऑफ दीज। तो RNA तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, सो इट्स द राइट आंसर। उसके बाद विच मेथड, कौन सा तरीका, मैनी नॉट बी, ये यहाँ पे मे होगा, मे नॉट बी, नहीं, कंसिडरिंग, समझा जा सकता, एज अ फूड प्रिजर्वेशन मेथड, खुराक को प्रिजर्व यानी स्टोर करने के मेथड के तौर पर। फ्रीजिंग, इरेडिएशन, स्लीपिंग या नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स अब स्लीपिंग का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना फूड प्रिजर्वेशन से, तो स्लीपिंग इज द राइट आंसर। देन
कंबाइनिंग यानी मिलाना ऑफ टू नॉन मेटल एटम्स, दो नॉन मेटल एटम्स को बाय शेयरिंग, बांटते हुए वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटल बॉन्ड या नन ऑफ दीज? तो इसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? साइंसी नाम क्या है? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद अ डिफरेंट मास नंबर, एक ही एटम के सेम एलिमेंट जिनका मास नंबर मुख्तलिफ हो, इनको क्या कहते हैं? सबशेल्स, आइसोटॉप्स, ऑर्बिटल्स या नन ऑफ दीज? तो इनको आइसोटॉप्स कहा जाता है। प्लॉटिंग ऑफ द वाइब्रेशन caused by an earthquake on a paper is called, प्लॉटिंग यानी बनाना ऑफ द वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन का, थरथराहट का, caused by an earthquake, जो कि अर्थक्वेक यानी जलजले की वजह से होती है, ऑन अ पेपर, कागज पे, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है फोटोग्राफ, अर्थोग्राफ, सीज्मोग्राफ या नन ऑफ दीज? तो उसको सीज्मोग्राफ कहा जाता है। For what terminology is the abbreviation GPS being used globally? GPS की फुल फॉर्म बेसिकली हमने बतानी है कि क्या है। जियो पाकिस्तान सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गूगल पाथ सिस्टम या नन ऑफ दीज? तो GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, मंदरजा झेल में से कौन सा, इज नोट आ, नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा नहीं है? साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स या नन ऑफ दीज? तो रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स तो होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो साउंड वेव्स इज द राइट आंसर। हाउ कैन वी सिंबॉलिकली राइट द ओजोन गैस, मतलब ओजोन गैस को हम इलामती तौर पर कैसे लिख सकते हैं? O2, O3, CO2 या नन ऑफ दीज? तो O3 इसका सिंबल होता है। विच पार्ट ऑफ अ बॉडी, जिस्म का कौन सा हिस्सा, विल बी अफेक्टेड, असरअंदाज होगा, मेनली बाय फ्लोरीड पोल्यूशन, फ्लोरीड आलूदगी से? ब्रेन, लीवर, टीथ या नन ऑफ दीज? तो टीथ इज द राइट आंसर, यानी दांत जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। विच वन कैन बी कंसिडर्ड, मतलब किस एक को समझा जा सकता है, इन रिप्रेजेंटिंग द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम? जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हमने रिप्रेजेंट करना होता है, पेश करना होता है, वाज़िया करना होता है, तो किसको कंसिडर करते हैं? एप्टीट्यूड को, लैटिट्यूड को, एटीट्यूड को या नन ऑफ दीज? तो लैटिट्यूड को कंसिडर किया जाता है। इन विच डायरेक्शन, किस सिमत में, डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सेस? ये ऑप्शन रिपीट हुआ है पास्ट MCQ में से, ठीक है। तो खैर देखते हैं कि MCQs क्या क्या हैं। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या नन ऑफ दीज? तो वेस्ट टू ईस्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास है विच वन इज नॉट अ प्लैनेट, इनमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है? अर्थ, वीनस, मून या नन ऑफ दीज? तो अर्थ और वीनस तो दोनों प्लैनेट्स हैं ना, सियारे हैं, तो मून इज द राइट आंसर। देन देयर इज द लास्ट वन, which one can be considered as the unit of distance, इनमें से distance का unit कौन सा है? फुटपाथ, हैवी ईयर, लाइट ईयर या नन ऑफ दीज? तो लाइट ईयर, ये भी रिपीट हुआ है MCQ, ये यूनिट है डिस्टेंस का। और कौन सी डिस्टेंस? ये सेलेस्टियल बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करता है, जैसे मून से अर्थ के दरमियान, अर्थ से सन के दरमियान, या इसी तरह मुख्तलिफ प्लैनेट्स के दरमियान। ओके, सो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।